Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोज जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि अपने को ना एक नंबर गिवन था, तब अपने को पता था और अपने को परफेक्ट स्क्वायर से बनाना था, इतना भी पता था। अब उधर क्या अपने को लीस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर से बनाना है। तो अब इसकी क्या हिंट हो सकता है? देखो इसका हिंट सिंपल सिंपल है कि यहाँ पे ना दो तीन मेथड हो सकते हैं। एक तो या तो अगर आप डीपी के रिकर्सिव मेथड से कर लो, ठीक है। अब लगेगी तो इसमें डीपी क्यों लगेगी? सिंपल सिंपल रीजन है क्योंकि एक ही चीज की कैलकुलेशन काफी बार हो सकती है, ठीक है। इतना तो अपने को क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे और भी ज्यादा अगर सिंपल वे में अपन करना चाहे ना, तो एक सिंपल वे में ये तरीका हो सकता है कि 12 है। 12 तक पहुंचने के लिए अपन 12 तक पहुंच तो जाएंगे बड़े आराम से, तो अपने को पता है क्योंकि वन भी है, वन भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो पहुंचा तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो एक बार 1 से निकाल लो, एक बार 4 से निकाल लो, एक बार 9 से निकाल लो, जितने भी पॉसिबल हैं 12 तक पहुंचने के लिए सबसे एक बार निकाल निकाल के देख लो, जिससे बेयर मिनिमम आए, ठीक है, या फिर उन सबके कॉम्बिनेशन से बेयर मिनिमम आए, बस वही आपको रिटर्न करवाना है। अच्छा चलो ठीक है, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। देखो जैसे मान लो 12 है, ठीक है। अब अपने को क्या है कि 12 अपने को इनपुट में दिया हुआ था। अब अपने को करना यह है कि जो 12 है ना, वो अपने को किसी के सम से बनाना है, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर्स अपन चूज करेंगे, ये नंबर्स क्या होने चाहिए? अपने आप में किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर जो है ना, वो होने चाहिए। तो जैसे 1 जो है वो 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 आप ले सकते हो स्क्वायर 1 करवाने के लिए। 4 ले सकते हो क्योंकि वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। 9 ले सकते हो क्योंकि वो 3 का है। 16 ले सकते हो क्योंकि वो 4 का है। और 25 ले सकते हो क्योंकि वो 5 का है, एंड वाइस वर्सा। कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर था? अच्छा, अभी बताओ 16 लेने का कोई सेंस है? क्योंकि 12 भी अपना, तो 16 में आप कुछ भी एड ऑन करवा लो, 12 तक नहीं पहुंचोगे। हाँ तो ठीक है, तो 16 का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कौन कौन से नंबर ले सकते हैं? 16 या फिर उससे ऊपर का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं? बोले 1, 4 और 9, यही ले सकते हो, तीन ही डिजिट बची है, ठीक है। अच्छा, अभी बताओ 1 से 12 तक अपन पहुंच सकते हैं क्या? बोला बड़े आराम से पहुंच सकते हो। 1 को 12 बार एड ऑन करवा दो, आप पहुंच जाओगे। तो 12 अपना आंसर हो सकता है एक। क्या अपन ने क्या किया कि ये बताया कि टोटल नंबर ऑफ अपने को कितने लेने पड़े, तो अपने को 1 अपने लिया 12 टाइम्स, तो अपन पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्लियर था? अच्छा, 4 से पहुंच सकते हो क्या? बोला हाँ 4 से भी पहुंच सकते हैं। 4 को अपन 3 बार ले लेंगे तो पहुंच जाएंगे। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, इसमें ज़रूरी था क्या कि 4 को 3 बार लेंगे तो ही पहुंचेंगे? 4 को 2 बार लेके और 1 को और भी बार ले ले तो नहीं पहुंच सकते? बोला पहुंच सकते हो, कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, 9 को लेके नहीं पहुंच सकते क्या? क्यों नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हो, 9 को ले लो, ठीक है। अब 9 के अंदर एक और 9 ले लिया तो 18 हो जाएगा, तो 9 के साथ 9 तो नहीं लेंगे, ठीक है। 9 के साथ में 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 + 4 13 हो जाएगा, तो 4 भी नहीं लेंगे, ठीक है। 9 के साथ फिर 1 1 ही ले सकते हो, तो 9 + 1 10 + 1 11 + 1 12, ठीक है। हो गया 12 हो गया, हाँ। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हुई? मतलब 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें 4 यूज़ हुई, जब अपन ने 9 का यूज़ किया, जब अपन ने 4 का यूज़ किया, तो अपने 3 में काम हो रहा था। 4 + 4 + 4 सही है, हाँ। और फिर जब अपन ने इसका 1 का यूज़ किया था, तो अपने बेयर मिनिमम 12 लग रहे थे, सही है। और यहाँ पे बेयर मिनिमम 3 है, तो अपना सबसे कम किस में आया? बोला 4 का यूज़ कर करके अपन ने सबसे कम बना लिया, जो कि अपना 12 आया, सही है। हाँ तो बस 3 अपना आंसर होना चाहिए, लेटेस्ट चेक। बोला हाँ 3 अपना आंसर है। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया ना? अब जैसे देखो 13 है, ठीक है। तो 13 में क्या हो सकता है? देखो 13 में क्या हो सकता है कि ना, एक तो 9 और एक अपन ने 4 ले लिया, हाँ तो ये मिलकर 13 बना देंगे। तो अब अपने बेयर मिनिमम वैल्यूज कितनी? बोले 2, सही है। तो देख लेते 2 ही आंसर है क्या? हाँ 2 ही आंसर है, ठीक है। तो अब अपने को क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ चुका है। अब अपन इसकी अप्रोच कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, इसमें तो अपन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो अपना बेयर मिनिमम आंसर कैसे आएगा? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया है, तो ठीक है, टफ हो गया ना? टफ हो गया ना, ठीक है। जितना टफ क्वेश्चन है ना, उसको उतने ही सिंपल तरीके से करो। क्या करो? 12 है, हाँ। अब एक बात सब तो सबसे पहले बताओ, क्या कोई सा भी नंबर ऐसा आ जाए जहाँ पे पहुंचना इम्पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या? बोला हाँ ऐसा कोई ना कोई तो नंबर होगा ही ना। अच्छा ठीक है, ये बताओ 1 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है, 9 है, एंड वाइस वर्सा कितने भी नंबर चलते जाएंगे, ठीक है। तो 1 अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 को आप कितनी भी बार एड ऑन करोगे तो किसी भी नंबर पे पहुंच सकते हो ना? बोला हाँ, हाँ लॉजिक है, ठीक है, पहुंच सकते हैं। तो अपना इम्पॉसिबल तो कोई सा भी नंबर नहीं हुआ, इतना अपने को क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब यही काम करते हैं ना। देखो जैसे 12 तो बड़ा हो जाएगा, ये काम करो 5 के लिए करते हैं, चलो ठीक है।
5 है। ठीक है, ये अपन ने क्या किया है, स्टेप्स बनाई है। ठीक है, नॉर्मल अपन स्टेप्स बना रहे हैं, 0 1 2 3 4 5। तो नहीं समझ में आ रहा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से समझ रहे हैं अपन, सिर्फ समझ रहे हैं अपन कि कैसे अपन अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। देखो 5 है, ठीक है, 5 तक अपने को पहुंचना है और यूज करना है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपन इनिशियली खड़े हैं, तो अपन जीरो मान लेते हैं। ये अपनी फर्स्ट स्टेप, ये अपनी सेकंड स्टेप, ये अपनी थर्ड स्टेप, ये अपनी फोर्थ स्टेप एंड ये अपनी फाइनल स्टेप। इतना भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक बात बताओ कि या तो अपन सारी स्टेप्स पे एक एक कदम मूव करें, जो कि अपना 1 है। ठीक है, तो ये अपन अगर सब पे 1 1 स्टेप्स मूव करेंगे तो यहाँ पे कितना स्टेप्स चलने पड़ गए, यहाँ तक अपन को 1, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, यहाँ तक 4 एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए टोटल 5 स्टेप्स। ठीक है, तो अपन पहुंच गए फाइनली। ठीक है, तो एक बार तो अपन ने कितने यूज किए, 5 स्टेप्स, तो अपना ये आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, चलो अच्छा ये वाले पर्सन को भगाते हैं जो कि सीधा फोर्थ स्टेप पे पहुंचेगा, सीधा ही 3 स्टेप्स को जंप मार देगा। बोले ठीक है, इसको भगाओ एक बार। तो बोले ये सीधा यहाँ पे पहुंचा। तो ठीक है, इसको लगी 1 स्टेप यहाँ तक पहुंचने के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये आगे जाता तो ये 5 से आगे निकल जाता, तो बोला अब आगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे वापस इसी पे देख लो। तो बोला इसको कितने स्टेप्स लगे थे यहाँ से यहाँ पे जाने में, बोला 1। ठीक है, तो 1 + 1 2। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा 9 को देख लेते हैं, बट 9 को देख कर क्या ही करेंगे, क्योंकि 9 तो पहले ही स्टेप में सीधा बहुत ज़्यादा आगे चल जाएगा, तो उतना आगे जाना ही नहीं है। छोड़ दो, सिंपल क्लियर हुआ। हाँ, सिंपल क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने क्या करने की कोशिश करी कि अपन ने सबसे पहले तो बेयर मिनिमम वाले से चले अपन, कि हाँ इससे हमें पता है पहुंच ही जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, पहुंच तो जाएंगे, कैलकुलेट तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, उसका जस्ट एक नंबर बड़ा परफेक्ट स्क्वायर लिया और फिर अपन ने उससे चलने की कोशिश करी। तो यहाँ पे क्या करें, अपन सारे परफेक्ट स्क्वायर से चलने की कोशिश करें, तो अपने को इतना तो पता है कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर के बाद में दूसरा कोई ले रहे हैं ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे 4 स्टेप्स की जगह सीधा एक स्टेप में पहुंच गए, ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब जैसे मान लो कि ये थोड़ा सा बड़ा होता, 5 की जगह अपने को चलना होता, 6 भी चलना होता, 7 भी चलना होता, 8 9 10 तक चलना होता मान लो। ठीक है, मान लो 10 था अपना एन, अपने को 10 तक जाना था। ठीक है, 10 सिटीज थी अपनी, 10 ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि अपन 1 1 से चले तो 10 तक पहुँच गए। ठीक है, 4 से चले तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हो गई। अब सेकंड स्टेप अपने कहाँ पे होगी, सीधा यहाँ पे 8 पे। हाँ, तो अब यहाँ पे पहले क्या स्टोर था, बोला पहले यहाँ पे स्टोर था 8, पहले अपने को यहाँ पे पहुँचने में लग रहे थे 8, अब यहाँ पे पहुँचने में कितना लग रहा है 2, तो ऑप्टिमाइज हो गया, 2 लिख दो हम यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सही बात है। फिर इसके आगे तो सीधा 12 पे पहुँच जाता, कोई सेंस नहीं था। ठीक है, तो आगे अपन ने नहीं छोड़ा, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 9 पे क्या आ गया, बोला 3 स्टेप्स बेयर मिनिमम, और 10 पे 4 स्टेप्स बेयर मिनिमम। सही है। 3 4 कैसे हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने लगे, बोला 2 स्टेप्स हो गए, और उसके बाद में एक स्टेप आगे चले अपन 1 की मदद से, और फिर अपन एक और स्टेप आगे चले। सही है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर अपन 9 का यूज़ करें तो यहाँ से सीधा ही 9 पे अपन एक स्टेप में पहुँच जाएंगे, ये रहा 9। हाँ, तो अब ये रिड्यूस होके 1 हो गया 3 की जगह। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और फिर 10 पे पहुँचने के लिए बोला 1 ऐड ऑन कर दो 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, चलो ठीक है। इतना अपन समझ चुके हैं कि अपन इसको कैसे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जहाँ पे क्वेश्चन टफ हो गया वहाँ पे उसको बिल्कुल सिंपल कर दिया अपन ने। क्या किया कि उसमें 1 1 से चलेंगे सबसे पहले, जिससे अपना टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम निकल जाए, फिर अपन धीरे धीरे उसको ऑप्टिमाइज करते जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको अपन फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। इतना तो अपने को क्लियर हो गया कि अपन ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली अपन ने वो स्टेयर्स के नाम पे क्या किया कि एक डीपी बना दी कि पहले अपन इतने स्टेप्स में पहुंच रहे थे यहाँ पे, फिर इतने में, फिर इतने में। ठीक है, तो हर बार अपने को क्या है कि पहले का प्री डिफाइंड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो दोबारा से एक बार एक डीपी बना लेते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 और 6, मान लो 6 स्टेप्स के। ठीक है, एन अपना 6 दे रखा था, 6 ही मान लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अब अपने पास क्या हुआ कि सबसे पहले अपन 1 से चलेंगे। ठीक है, तो 1 से चलते टाइम तो अपन को क्या है कि सबको बस देते ही जाना, सॉरी 0 पे तो आप खड़े ही हो ना, तो खड़े हो वहाँ पे तो पहुँचने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। बाद में यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब जैसे ही 1 के बाद में आएगा 4। ठीक है, 4 आया। अब 4 पे आने के बाद में क्या होगा, सबसे पहले तो ये बताओ कि आप 4 को कैलकुलेट कर सकते हो 1 से।
मतलब अगर आपको 1 पे पहुंचना है तो क्या 4 का यूज़ करके पहुंच सकते हो? बोला नहीं। नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, 4 का यूज़ करके 1 पे तो पहुंचा जा ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो अब इसको क्या करो, सीधा 4 को यहाँ से स्टार्ट करो, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन तो ये हो गया। हाँ, क्योंकि अपन ने बिल्कुल ईज़ी कोड किया है ना, तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन तो करना पड़ेगा ना। हाँ, बोला ठीक है। तो 4 को क्या किया, सीधा 4 से स्टार्ट किया कि यहाँ पे अपने को ये बात पता थी कि पहले वालों से कोई मतलब है ही नहीं। अच्छा, अब 4 पे सीधा कितने पे पहुंच सकते हो? बोला 1 स्टेप पे। 1 स्टेप पे इतना तो अपने को क्लियर था। लेकिन अब अगर अपन 4 से बाद में 5 का चेक करेंगे कि 4 से 5 पे पहुंचा जा सकता है, एक बार 4 वाले यूज़ कर लो, एक बार में 1 वाले यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब पहुंचेंगे कैसे? पहुंचा जा सकता है इतना तो क्लियर हो गया, लेकिन फॉर्मूले से कैसे पहुंचेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फॉर्मूले से कैसे पहुंचेंगे? देखो सिंपल सिंपल एक तरीका यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि जो 4 है, परफेक्ट स्क्वायर था। हाँ, यहाँ से अपने को क्या करना है कि फोर्थ स्टेप पे पहुंचना है। बिल्कुल सही बात है। तो फोर्थ से फोर्थ स्टेप पे पहुंचना है, तो इससे बढ़िया अपन ये कैलकुलेट कर लें कि अगर फोर जीरोथ स्टेप पे पहुंचने के लिए अपने को कितना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो ये रिस्पेक्ट जीरो स्टेप हो गई ना। हाँ, हाँ, थोड़ा क्लियर हो रहा है, देखो इसको अच्छे से समझना। क्या बोला आप कि 4 सीधा इस पे पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो 4 के लिए रेस्पेक्टिवली कौन सी स्टेट हो गई? बोला जीरो। जीरो पहले में सीधा यहाँ पे पहुंचा है, मतलब जीरो से सीधा 1 पे मूव कर रहा है। जैसे वो जो जीरो पे 1 पे मूव करने पे 1 स्टेप ले रहा था ना, हाँ, तो ये तो उसके लिए पहली स्टेप है। हाँ, तो ये सीधा क्या कर रहा है, जीरो से 1 पे मूव कर रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जितने जीरो पे रिक्वायर्ड थे, देखो दोबारा, जितने जीरो पे रिक्वायर्ड थे उसमें एक एड ऑन कर दोगे तो पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अब जीरो पे कैसे पता चलेगा जीरो पे कितने रिक्वायर्ड थे? बोला 4 है। हाँ, फोर्थ स्टेप पे आना था, और अपना परफेक्ट स्क्वायर कितना था? बोला 4। 4 में से 4 को माइनस किया, क्या आया? बोला जीरो। तो जीरो में जीरो स्टेप से फर्स्ट स्टेप पे आने के लिए जो भी रिक्वायर्ड थे उतने चाहिए। तो कितने चाहिए? 1। तो ध्यान से समझिए इस बात को। अपन और आगे देखते हैं, जैसे मान लो इसको 7 और 8 तक पढ़ा लो, ठीक है, 9 तक पढ़ा लेते हैं एक बार। अब अपन ने क्या बोला, अब 5 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, तो 5 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अपन क्या बोलेंगे, 5 है। हाँ, 5 में से क्या माइनस करो? 4। 4 परफेक्ट स्क्वायर था। हाँ, 4 के से पहुंच रहे हैं। 5 में से 4 माइनस किया, बोला 1, ठीक है। अब 1 पे 1 से नेक्स्ट स्टेप चल रहे हो आप, एक स्टेप चल रहे हो ना, तो 1 से नेक्स्ट स्टेप चल रहे हो। तो 1 से नेक्स्ट स्टेप चलने के लिए, एक स्टेप चलने के लिए एक एक होता है, इतना तो क्लियर है। 1 तक आने के लिए कितना था? बोला 1। तो 1 + 1 2। तो क्या बोल रहा है फॉर्मूला की 2 स्टेप्स में आप पहुंच जाओगे। तो हाँ भाई, फर्स्ट स्टेप में सीधा यहाँ पे, सेकंड में यहाँ पे 2 में पहुंच जाएंगे। सही बात है। देखो ध्यान से समझो इस बात को, एक बार दोबारा कर लेते हैं कि ना, यहाँ पे अपन ने क्या किया कि सीधा 4 से 4 पे आ रहे हैं अपन, ठीक है। तो 4 से 4 पे आने के लिए क्या कितनी स्टेप्स लग रही हैं? वही लग रही हैं जितनी 0 से 1 पे आने के लिए लग रही थी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो बस वही किया है अपन ने कि 0 के अंदर सीधा 1 को एड ऑन करवा दिया, ठीक है। अब 4 से 6 के लिए कितनी लगेगी? बोला 6 - 4 करो, पता चल जाएगा। 6 - 4 क्या? 2। बोला अब बताओ 2 पे अगर अपन आते, ठीक है, तो 2 से 3 पे आने के लिए कितनी लग रही होती? बोला 3। 2 से 3 पे आने के लिए बोला 1, ठीक है। तो 2 तक आने के लिए कितनी थी? बोला 2। तो 2 + 1 3। बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। अच्छा, अभी अपन करते करते 8 पे आ गए, ठीक है। हाँ, अब 8 पे आके अपन ने क्या देखा कि 8 - 4 किया। हाँ, वही करे अपन, फॉर्मूला वही है अपना। हाँ, तो 8 - 4 किया, 8 - 4 करते ही क्या मिला अपने को? 1। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि अपन 4 पे सीधा 1 में पहुंच पा रहे थे। हाँ, तो 4 पे अगर सीधा 1 पे पहुंच पा रहे हो, तो अपन यहाँ से नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं ना 4 की। नेक्स्ट जंप 4 की, बोला हाँ ले सकते हो। तो नेक्स्ट जंप 4 की ली तो क्या हो गया? बोला 2। समझ पा रहे हो? हाँ, देखो ये थोड़ा सा जो पार्ट है ना, ये ट्रिकी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो, और फिर भी अगर डाउट हो रहा है ना, तो 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देख लो, बस 1 मिनट की, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, चलो ठीक है, भी ये तो 4 के लिए था, तो यहाँ तक हो गया। एक काम करो कि इसको ना 9 का भी यूज़ करो। तो देखो 9 का यूज़ करेंगे तो अपन सीधा यहीं तक पहुँच जाएंगे 9 पे। एक काम करते हैं, इसको और बढ़ा लेते हैं। 10 11 12 तक बढ़ा लिया अपन ने, ठीक है। अब देखो जो 9 है, हाँ, 9 का अपन ने यूज़ किया। तो अब 9 के लिए फर्स्ट स्टेप क्या हो गई? सीधी 9, सॉरी यहाँ पे था ना 9, हाँ, ठीक है। तो 9 में से 9 माइनस किया तो कितना आया? बोला 0। तो अब चेक करो कि जीरो स्टेप पे अगर आप खड़े हो, जीरो स्टेप पे अगर आप खड़े हो और आपको एक मूव चलना है, तो कितना? एक एक मूव होगा। तो जीरो तक पहुंचने के लिए बोला जीरो ही चाहिए, जीरो तक पहुंचने के लिए तो क्या ही चाहिए? जीरो ही चाहिए। बस एक मूव आया आपका। हाँ, तो 9 तक पहुंचने के लिए कितना? एक मूव। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब 9 से 10 तक पहुंचने के लिए कितना? बोला 10 में से 1 माइनस करो, कितना है? बोला 9, सॉरी, 10 में से 9 माइनस करो, बोला कितना है? 1, ठीक है। तो बोला 1 पे पहुंचने के लिए कितना चाहिए था? बस उतना ही चाहिएगा। बोला 1 तक पहुंचने के लिए 1 चाहिए था।
तो बोला प्री डिफाइंड 1 था और एक अपने को मूव आगे चलनी है, तो बोला 2 आया। तो बोला वही था क्या? हाँ, बोला हाँ, 9 पे आने के लिए 1 और इस पे आने के लिए 2। बस, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, अब जिसको यहाँ तक समझ में आ चुका है ना, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, इतना ही कोड था, बस इतना ही कोड था, अब इसको ना एक बार आप खुद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो कोड की तरफ बढ़ते हैं हम अपन। कोड में देखो क्या बोला था, ये अपना फंक्शन था। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या किया, वही अपन ने क्या किया, वो जो वेक्टर बनाया था ना वहाँ पे, ये जो डीपी बनाई थी, वेक्टर बनाया था, कुछ भी मान लो, ठीक है। हाँ, ये जो बनाया था, ये अपन ने बना लिया। कहाँ तक बनाना है? बोला इसका जो नंबर है, जैसे अगर अपने को इनपुट में 12 दिया हुआ है तो ऑफकोर्स 12 तक बनेगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, तो बस 12 तक बनाना है, बना लो, 12 तक बनाना है। अच्छा, अपन ने इनिशियली क्या स्टोर करा दिया? बोला मैक्सिमम, मैक्सिमम सब में, क्योंकि इनिशियली अपने पास क्या है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अपन ने लिया नहीं है, तो इनिशियली अपन ने क्या बोल दिया कि पहुंचना इम्पॉसिबल है, इंड मैक्सिमम पहुंचना इम्पॉसिबल है, बाद में अपन बना देंगे आगे, ठीक है। अपन ने जीरो को, जो फर्स्ट वैल्यू है जीरो, जहाँ पे अपन खड़े हैं इनिशियली, ठीक है, उसको अपन ने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। बोला हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर अपन ने क्या किया, इंट काउंट इक्वल्स टू 1। काउंट इक्वल्स टू 1 मतलब वही अपन 1 2 3 सब सब लेंगे और फिर उनका परफेक्ट स्क्वायर बनाते जाएंगे, ठीक है। एन तक अपने को, अच्छा अपन ने एक लूप चलाया क्या, कि बोला जो ये जो वर्ड है, ये जो लेटर है, ठीक है, डिजिट है, इसका जो स्क्वायर है वो किससे कम होना चाहिए? एन से कम। क्यों? देखो सिंपल सिंपल बात थी ना, कि अगर अपना 12 है, ठीक है, तो अपन 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्यों ही चेक करेंगे, जो कि 16 आ रहा है। अपने को पता है ना 16 का कोई सेंस नहीं है। हाँ, बस उसी की वजह से, ठीक है। हाँ, फिर अपन ने क्या किया, 1 लिया था काउंट, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपन 1 से कैलकुलेट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर कर लिया अपन ने, बोले क्या आएगा, 1 ही आएगा, आपको अच्छी बात है। तो अपन ने एस क्यू में स्क्वायर में उसको सेव करवा लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उससे पहले वाले चेक करने का मतलब नहीं था। अभी देखो यहाँ पे तो 1 का एग्जांपल है। अभी अपन क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि अपना काउंट जो है ना वो 2 है, लेट जस्ट सपोज, ठीक है। तो अब 2 का स्क्वायर क्या है, बोला 4। तो अपन क्या करेंगे, 4 से ही स्टार्ट करेंगे, पहले वाले को स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे? एन तक, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला, वही बोला मिनिमम ले लो किसका, कि वो जो अपना वेक्टर था, ये जो अपना एरे था, वेक्टर था, कुछ भी मान लो डीपी, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया था कि आई, मतलब जिस पे जाना है, जैसे सपोज कि 6 पे जाना था, ठीक है, और अपना स्क्वायर चल रहा है 4, ठीक है। हाँ, तो 6 में से 4 को माइनस किया, क्या आया 2। तो अपने को जितना 2 पे पहुंचने के लिए चाहिए था ना, उसमें 1 एड ऑन कर दिया, तो वो अपना बेयर मिनिमम है तो वो रख लो, और या फिर अपना सीधा जाने पे अपने को बेयर मिनिमम पहले ही मिल रहा था तो वो रख लो, जो भी आ रहा है मिनिमम वाला रख लो, बस। बस, उसके बाद में ऐसे अपन ने पूरा कैलकुलेट कर लिया एन तक के लिए। देन अगेन काउंटर को एक और बार इंक्रीज कर दिया, तो अब क्या हो गया, 3 हो गया। पहले अपने 2 मान लिया था ना, तो अब 3 हो गया। 3 आके वापस 3 के लिए कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और लास्ट में क्या करो कि अपने वहाँ पे 12 पे पहुँचने के लिए जितनी भी ऑप्टिमाइज आएगी वहाँ पे स्टोर ऑप्टिमाइज वाली हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जो भी हो चुका है उसको रिटर्न करवा दो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फीडबैक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।